हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस मुजीब है। वेलकम बैक टू अवर चैनल 10th ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज की मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ स्टूडेंट, जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस आज मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नंबर फर्स्ट ऑप्शन है ही इज़ नॉट ब्लैंक स्पेस ऑनरेबल मैन। ऑप्शंस आपके सामने है ए एन द। तो स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल है, आर्टिकल आपको ए एन द फिल करना है। अब देखिए ही इज़ नॉट, इसके बाद जो लिखा हुआ है पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको रीड किया जाता है ऑनरेबल, मतलब इसको आपको आ से पढ़ना है। इसमें जो एच है एच साइलेंट है। जी हाँ, एच जो है एच साइलेंट, एच को छोड़ के आपको इसको रीड करना है। तो जब आप एच को छोड़ के आप इसको रीड करेंगे तो ये आप इसको रीड करेंगे ऑनरेबल। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो साउंड है आ का साउंड है। जी हाँ, आ का साउंड है। तो जब आ का साउंड है तो इसका राइट आंसर होगा हमारा एन। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा एन। ही इज़ एन ऑनरेबल मैन। जी हाँ, ही इज़ नॉट, सॉरी यहाँ पे नॉट है, ही इज़ नॉट एन ऑनरेबल मैन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एन। जी हाँ स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन इज़ ब्लैंक स्पेस यूजफुल मेटल। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ आपको जिससे कि क्लियर दिखाई देगा। आयरन इज़ ब्लैंक स्पेस यूजफुल मेटल। तो ऑप्शन देखिए आपके सामने वही आर्टिकल्स हैं ए इन द। तो जब आप इसको देखेंगे यूजफुल को जब आप लिखेंगे या का साउंड आएगा। तो जब या का साउंड आ रहा है तो याद रखिएगा हिंदी वर्ड वाले के अकॉर्डिंग जब कोई कंसोनेंट कोई व्यंजन साउंड आता है तो वहाँ पे हमें आर्टिकल ए फिल करना होता है, और जब कोई वावल साउंड आता है तो वहाँ पे आर्टिकल एन फिल किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा आ। जी हाँ, तो राइट आंसर इसका होगा आ। आयरन इज़ अ यूजफुल मेटल। ओके, राइट आंसर इसका होगा आ, मतलब ए को हम यहाँ पे आप प्रोनाउंस करेंगे तो ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर ब्लैंक स्पेस पिक्चर्स इन दिस बुक। ऑप्शंस आपके सामने है डिटरमिन सम और एनी। सम एनी में से आपको भरना है, एक करेक्ट है दूसरा इनकरेक्ट है। देयर आर ब्लैंक स्पेस पिक्चर्स इन दिस बुक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और मैं आपको बता दूं अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज़ किया जाता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा सम। देयर आर सम पिक्चर्स इन दिस बुक। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सम, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें सम यूज़ करना होता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम एनी का यूज़ करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास हैज़ रिटन ब्लैंक स्पेस प्लेज। ऑप्शंस मच मैनी। तो स्टूडेंट, मैं आपको पहले तो ये क्लियर कर दूं कि ये जो यहाँ पर प्लेज वर्ड लिखा हुआ है ये प्ले मतलब खेलना नहीं है। जी हाँ, ये प्ले मतलब खेलना नहीं है। ये जो है इसका मतलब खेलना नहीं होगा, ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। जी हाँ, ये क्या है, नाउन। प्लेज मतलब यहाँ पे है नाटक। क्या होता है, नाटक। तो यहाँ पर ये काउंटेबल है, कालिदास हैज़ रिटेन। तो काउंटेबल नाउन के बिफोर हम यूज़ करते हैं मैनी, और अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर यूज़ किया जाता है मच। तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा मैनी। जी हाँ, मैनी। कालिदास हैज़ रिटन मैनी प्लेज। तो कालिदास ने जी ने बहुत सारे मतलब कि कई नाटक लिखे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मैनी, क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर मच का यूज़ करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शी हैज़ नॉट गॉट ब्लैंक स्पेस टाइम। ऑप्शंस आपके सामने है मच मैनी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी देखिए मच और मैनी आपको भरना है। अब ये जो टाइम है इस टाइम को यहाँ पे अनकाउंटेबल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम एक टाइम दो टाइम नहीं कर सकते हैं, और इस टाइम का प्लूरल टाइम्स नहीं होता है, इसलिए ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा मच। शी हैज़ नॉट गॉट मच टाइम। ओके, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर हमें मच का यूज़ करना है। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फ्रेंड लिव्स ब्लैंक स्पेस न्यू दिल्ली। ऑप्शंस आपके सामने हैं इन, एट, ऑन। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी बिग सिटी मतलब कोई भी सिटी के नेम के बिफोर हमें प्रीपोजिशन इन का यूज़ करना होता है। इसलिए न्यू दिल्ली जो कि कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल भी है, तो न्यू दिल्ली के बिफोर हमें यूज़ करना होगा इन। माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली। तो मेरा जो फ्रेंड है वो न्यू दिल्ली में रहता है। माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा इन।
चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन है ही डाइड ब्लैंक स्पेस मलेरिया, ऑप्शंस आपके सामने हैं ऑफ, फ्रॉम, बाय। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा ऑफ, ही डाइड ऑफ मलेरिया। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ऑफ क्यों भरा जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, देखिए जब किसी डिसीज से किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर हमें यूज़ करना होता है ऑफ। और अगर कोई किसी बीमारी से सफ़र होता है, पीड़ित होता है, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है फ्रॉम। इसलिए यहाँ पर ही डाइड है, इसलिए हमें यूज़ करना होगा ऑफ, ही डाइड ऑफ मलेरिया। चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई प्रेफर कॉफ़ी ब्लैंक स्पेस टी। ओके, ऑप्शन आपके सामने देन, टू, फॉर। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रेफर वर्ड आया है, प्रेफर, तो प्रेफर वर्ड आया है तो मतलब कि आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। तो इसका राइट आंसर होगा टू टी, मतलब कि मैं टी की बजाय कॉफ़ी पसंद करता हूँ। जी हाँ, आई प्रेफर टी। तो प्रेफर मतलब यहाँ पे पसंद करना, लाइक करना। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, तो यहाँ पर हमें टू का यूज़ करना है। करेक्ट आंसर होगा इसका टू का। तो याद रखिएगा जब भी प्रेफर आए तो इसके साथ हमें टू यूज़ करना है, मतलब कि के बजाय आप प्रेफर कॉफ़ी टू टी। ओके, मतलब चाय के बजाय मैं कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ, काफ़ी लाइक करता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ही कम्स टू मी ब्लैंक स्पेस मंडे। ऑप्शन आपके सामने हैं ईच, एवरी। तो स्टूडेंट्स ईच एवरी में से आपको यहाँ पर कोई एक करेक्ट आंसर है, उसको फिल करना है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा एवरी, ही कम्स टू मी एवरी मंडे। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर एवरी का यूज़ क्यों किया जाएगा, ईच का यूज़ क्यों नहीं किया जाएगा। जी अब मैं आपको बता दूं ईच का प्रयोग किसी एक वर्ग के व्यक्तियों के लिए किया जाता है, और ये जो ईच है, ईच का यूज़ हम निश्चित संख्या के लिए करते हैं, और जो एवरी है, एवरी का प्रयोग अनिश्चित संख्या के लिए किया जाता है। जी हाँ, अनसर्टेन। तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी गई है, 10 संडे या 1 संडे ऐसा कुछ नहीं दिया गया, मतलब ही कम्स टू मी एवरी मंडे। अगर यहाँ पर कोई निश्चित संख्या दी होती तो हम ईच भरते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा एवरी, क्योंकि यहाँ पे ये निश्चित संख्या नहीं है। ही कम्स टू मी एवरी संडे, मतलब कि वे एवरी संडे मतलब हर संडे मेरे पास आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा एवरी। ओके स्टूडेंट, तो याद रखिएगा एवरी का प्रयोग अनिश्चित संख्या के लिए किया जाता है, तो अनिश्चित संख्या के लिए हमें एवरी का यूज़ करना होता है। चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो हमारा लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, ही हैज़ हार्डली ब्लैंक स्पेस मनी, ऑप्शन से सम, एनी। अब स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक वर्ड है यहाँ पर हार्डली। हार्डली वर्ड है जो कि निगेटिव सेंस रखता है। हार्डली मीन्स होता है बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से। तो हार्डली वर्ड है, सेंटेंस आपको अफर्मेटिव दिख रहा है, लेकिन इसमें जो एक वर्ड है हार्डली जो निगेटिव सेंस रखता है, इसलिए यहाँ पर हमें फिल करना होगा एनी। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा एनी, ही हैज़ हार्डली एनी मनी। तो सेंटेंस नेगेटिव सेंस रखता है, नेगेटिव अर्थ रखता है, इसलिए यहाँ पर इसका एनी का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें एनी का यूज़ करना होता है। ओके स्टूडेंट, ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सेक्शन सी ग्रामर से लिए गए हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर सेट कर देता हूँ, आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं पीडीएफ के लिए, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सेक्शन सी ग्रामर के हैं। चाहे आप 10th या 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हों, आपके हर क्लास के लिए ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको कवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।